हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 250 क्लास है। इस क्लास के अंदर दो बातों पे आधार फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आपको वो जानकारी दी जाए हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से या प्लेटफॉर्म में। हरिओम अनमोल वचन की जो हमारी यात्रा है वो नंबर 1 से शुरू हुई और नंबर 250 पे पहुंची है, और आप सबके विशेष कृपा से, सहयोग से, प्यार से ही ऐसा हो पाया है। और हम चाहेंगे कि आप हरिओम नॉलेज प्लस के इस जो अपूर्व प्यार आपने दिए है उसको बनाए रखेंगे, और निश्चित रूप से आपको हमारी हरिओम नॉलेज प्लस के ऊपर जो हरिओम अनमोल वचन की टॉक है उसका लाभ हो रहा होगा। और वो आपके प्यार से, आपके व्यू से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से पता लगता है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप हमेशा अपने ऊपर अगर एफर्ट करेंगे तो ही आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए यदि आप अपने ऊपर एफर्ट करने को तैयार हैं तो इस संसार का कोई व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको अपने आप हेल्प करनी होगी। जैसा कि अब तक की यात्रा में हमने आपको ये बात क्लियर कट डिफाइन कर दी है कि आपको अपने सपनों को क्लियर कट सूक्ष्म रूप से डिफाइन करने के बाद ही आप अपने सपनों को पूरा करने के बारे में अपनी तत्परता दिखा सकते हैं। तो आज इस टॉक के अंदर हम प्लानिंग और नॉट प्लानिंग के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना और नॉट प्लानिंग के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारी टॉक का मेन मोटो यही है कि आप अपने सपनों को, और हमें नहीं पता और ना ही हम जानना अभी चाहते हैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे कि आप हमें बताएं कि आपके सपने क्या हैं। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप अपने सपनों को डिफाइन करके अपने पास ही रखें। और आज हम प्लानिंग और नॉट प्लानिंग, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेप है। यदि आपने उस चीज़ को लॉन्ग टर्म पॉइंट से और शॉर्ट टर्म पॉइंट से डिफाइन कर लिया है, यहाँ पे हम एक पॉइंट एडअप करने का प्रयास करें, वो कि इस संसार में जो आपका सपना होता है, सपने को हम कैटेगराइज करते हैं या तो गोल के रूप में या मिशन के रूप में। सपने को हम कैटेगराइज कर सकते हैं या तो हम फाइनेंशियल गोल के रूप में, या फिर हमारे जो गोल है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हमारा मिशन अलग अलग तरह का हो सकता है। लेकिन हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि चाहे आपका गोल किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे आपका मिशन किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो फाइनेंशियल पॉइंट से हो, चाहे वो नॉलेज के पॉइंट से हो, किसी भी पॉइंट से, एक्चुअल में इस संसार में जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है तो निश्चित रूप से वो इन कैटेगरी के चक्कर में पड़ता ही नहीं। तो हम यहाँ पे अभी चक्रों में ना पड़ते हुए आपको स्टेट बताते हैं कि यदि आपके जीवन का उद्देश्य आपने सूक्ष्म रूप से डिफाइन कर लिया कि आज आपने ये करना है, तो या तो किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्लान तरीका होता है, या किसी चीज़ को प्राप्त करने का बिना प्लानिंग के। यह बात हमने आपको बता भी दी है कि अगर आप बिना प्लानिंग के किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे
तो निश्चित रूप से आपका जो सबकॉन्शियस है उसका रोल महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपके जो संस्कार हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, इस बात को इंडिकेट करेगा कि आप किसी चीज़ को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम ये कहें कि कोई भी अगर आपने काम करना है तो बिना प्लानिंग के करना है। कोई भी काम अगर आपने करना है बिना प्लानिंग के करना है, तो ये 3 बातें उस काम को एग्जीक्यूट करते हुए उसको प्रभावित करेंगी। एक, उसका संस्कार, वो किस संस्कार का व्यक्ति है, उसके माता पिता किस बैकग्राउंड से हैं, ये बात तय करेगी कि वो अनप्लानिंग तरीके से कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा आधार इन्वायरमेंट का, कि किस इन्वायरमेंट में वो है। और तीसरा आधार है कि उसका सबकॉन्शियस किस चीज़ को अधिक इंपॉर्टेंस देता है। तो यहाँ पे 3 बातें आई कि यदि आप बिना प्लानिंग के चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके मन में जो इच्छा है वो इच्छा सबकॉन्शियस से आएगी। उसका जो विचार है वो भी सबकॉन्शियस से ही आएगा। अगर वो विचार सबकॉन्शियस से ना आया तो एनवायरनमेंट विचार पैदा करेगा, और फिर काम करने की जो ललक है वो भी हमारे एनवायरनमेंट से प्रेरित होकर हम करेंगे। लेकिन ये बात उन सभी व्यक्तियों पे फॉलो हो सकती है जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया हुआ है। नॉर्मली इस संसार में व्यक्ति ने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया नहीं होता, लेकिन हमने सबकॉन्शियस की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने अपनी टॉक में बताई है। लेकिन यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि अगर प्लानिंग के साथ, क्योंकि 3 आधार हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के 3 आधार हैं। एक, प्लानिंग करना। प्लानिंग करने के बाद आप उस काम को करने की विचारधारा को अपने माइंड में एक्सपेंड करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आज क्रिकेट का मैच है और आज आपने 100 रन बनाने हैं, और हर हालत में 100 रन बनाना आपकी रिक्वायरमेंट है। टीम की आवश्यकता है कि आपको 100 रन बनाने ही हैं। यदि आपने 100 रन बनाए तो टीम जीत जाएगी। तो एक बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन इस बात की प्लानिंग करता है कि कल मैच है, तो वो एक माइंड सेट तैयार करता है प्लानिंग का कि कैसे वो 100 रन बनाएगा। उसकी प्लानिंग करता है, उसकी विचारधारा को प्लानिंग के साथ साथ वो चेकआउट करता है कि वो चौकों से, छक्कों से या सिंगल से रन बनाएगा या क्या बनाएगा। उसकी एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा वो माइंड के अंदर ही प्लानिंग करेगा वो कि कितने ओवर तक वो रहेगा, क्या चीज़ वो ध्यान रखेगा, क्योंकि अपोजिट के जो बॉलर हैं किन बॉलरों पे वो विशेष ध्यान देगा, जो बॉलिंग करने वाले हैं किन किन बातों का ध्यान रखेगा। उसके अलावा वो एक विचारधारा भी स्थापित करेगा अपने माइंड के अंदर। और तीसरा पॉइंट है एग्जीक्यूट करेगा। तो कहने का पर्पज़ ये है कि यदि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाए तो वो प्लानिंग हमारी विचारधारा को प्रभावित करती है, और फिर वो विचारधारा चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ पे हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन किया है और सूक्ष्म रूप से उसको डिफाइन किया है तो उसकी प्लानिंग करें। उसकी विचारधारा मीन्स मन के द्वारा, मन जो प्लानिंग किया है मन भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि उस काम को, मन के अंदर विचार भी उस काम के प्रति आने चाहिए। यदि मन के अंदर उस काम के प्रति विचार आएंगे फिर बुद्धि लेवल पर भी उस काम की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। मीन्स आपने प्लानिंग तो कर ली। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट आप डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति ने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन जब चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा तो बुद्धि आनी चाहिए। मीन्स व्यक्ति के अंदर एक प्लानिंग है कि ये काम करना है, विचारधारा भी आ रही है करना है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। वाई? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा काम जो उसके सबकॉन्शियस में ज़्यादा प्रबलता वाला है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करने देता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज 4 काम करने हैं, विचार भी 4 कामों के बारे में आ रहे हैं, लेकिन बुद्धि कह रही है कि उनको एग्जीक्यूट, बुद्धि कभी भी उनको एग्जीक्यूट नहीं करने दे रही। क्यों? इसका मतलब क्या है? बुद्धि जो है वो हमारे सबकॉन्शियस से रूल होती है। यदि सबकॉन्शियस ने आपको नहीं कहा चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, चाहे प्लानिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे एक नियम का अपवाद भी आ गया, और नियम के अपवाद से ये बात क्लियर कट हमें समझ आ गई कि हमारा जो सबकॉन्शियस है,
यदि हम अपनी प्लानिंग को भी सब कॉन्शियस के अंदर जोड़ लें तो सोने पे सुहागे वाली बात आ जाएगी। यदि कोई व्यक्ति प्लानिंग को भी अपने सब कॉन्शियस का पार्ट बना ले, अपनी विचारधारा को भी सब कॉन्शियस का पार्ट बना ले, तो निश्चित रूप से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो आज के इस टॉक में हमने ये दो विचारधारा व्यक्ति, आप प्लानिंग से चीज़ों को एग्जीक्यूट करें या नॉट प्लानिंग से, हमारी विचारधारा से निश्चित रूप से आपको जो बात भी समझ आई है, क्योंकि इस संसार में ये बात विशेष रूप समझने वाली है कि जो बात हमें समझ नहीं आती और जो बात हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि इस संसार में जब हम कोई बात समझना चाहते हैं, यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए ललायत हैं, तो निश्चित रूप से हमारी टॉक को आप सुनेंगे, समझेंगे और रिकैप करने का बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। हरिओम नॉलेज प्लस की बात हो या हरिओम नॉलेज प्लस की जो वीडियो है उसको आप रिकैप कर सकते हैं, उसको पॉज भी कर सकते हैं, उसको रिवाइंड भी कर सकते हैं, उसको फास्ट ट्रैक पे सुन भी सकते हैं, स्लो ट्रैक पे सुन सकते हैं। तो ये बड़े अच्छा फीचर दिया हुआ है ताकि चैनल के माध्यम से वीडियो को हम किसी तरह से भी अपने सुविधा के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग। इट इज़ आवर ऑनर। थैंक यू सो मच। हम इंग्लिश में अपनी बात को वाइंड अप करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ए ऑनर। Thank you so much for giving me a honor at Hariom Knowledge Plus in front of these beautiful large student. At last, I say thank you so much for listening and always putting Hariom Knowledge Plus.